यूजी बीडीएस यूजी यानी जेआर की वैकेंसी आई है और आईबी जिपमर पौंडीचेरी के अंदर है। टोटल 2 वैकेंसी आई है, कोई भी कैटेगरी विशेष वैकेंसी नहीं है, अनरिजर्व की वैकेंसी है। तो खुल्लम खुला आपको बताते हैं कि ये 2 वैकेंसी किस किस काम आएंगी, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इनकी लास्ट डेट रहने वाली है, क्या इनका टेन्योर रहने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, और हर चीज की हम बात करेंगे यहाँ। तो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजनी सारन और बस ये इसके बारे में जितनी भी अगर आपको इन रिटर्न डिटेल्स चाहिए तो उन सब का लिंक आपको मेरी बायो में या इसके मतलब मेरी बायो क्या होगी, इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आप देख सकते हैं। वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना और वहां से आपको पूरी डिटेल इन रिटर्न मिल जाएंगी। और उसी लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा एक ऐसी चीज जिसे क्या बोलते हैं, जिसे शायद लिंक ही बोलते हैं, डायरेक्ट अप्लाई लिंक मिल जाएगा, तो देख लेना आप, ठीक है, वहां से। तो अभी बात करते हैं इन डिटेल। ये वैकेंसी है जूनियर रेजिडेंट की एनपीजी डेंटिस्ट्री में, ठीक है। तो एनपीजी डेंटिस्ट्री में आपके पास एक वैलिड डीसीए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी बीडीएस कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक बार और देख लेता हूं, क्या भाई क्या लिख रहे हैं। उसके बाद आपको इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है उसकी भी बात कर लेते हैं। जो इंटर्नशिप कंप्लीशन विंडो है वो आपकी 6/10/2023 से लेकर के 5/10/2025 के बीच में कंप्लीट होनी चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे कम। देख लेना आपकी इंटर्नशिप कंपलसरी इसी ड्यूरेशन के बीच में कंप्लीट है तो ये आप एलिजिबल है। टोटल 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व की है और 12 महीने का ये टेन्योर बेसिस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 12 महीने की। और इनिशियली 12 महीना है, इसको एक्सटेंड करके 3 साल तक किया जा सकता है। अच्छा खासा आपको पैसा मिलने वाला है। आपको क्वालिफिकेशन में आपको बीडीएस की डिग्री चाहिए विद कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप, जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता हो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीई के द्वारा। यहाँ कोई स्टेट स्पेसिफिक का झगड़ा नहीं है। इंटर्नशिप कंप्लीशन विंडो 6/10/2023 से लेकर के 5/10/2025 के बीच में आपकी कंप्लीशन होनी चाहिए। इन्हीं के दौरान, अगर इसके दौरान नहीं हो रही है, इससे पहले हो रही है, इसके बाद हो रही है, तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और हार्ड कॉपीज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। इन्होंने गूगल फॉर्म का एक लिंक दे रखा है जो मेरे इस लाइव के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो कितनी है, 29 सितंबर 29 सितंबर 2025 यानी मंडे है ना, उस दिन लास्ट डेट है। आखिरी शाम के 4:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है इसकी वो जनरल यूआर ओबीसी एनसीली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सबके लिए 500 रुपए है, एससी एसटी के लिए 250 रुपए है और फिजिकली हैंडीकैप के लिए एग्जम्प्टेड है। अब लोग ऐसे बोलेंगे, मैं बताऊंगा आपको सबके 500 रुपए लगने वाले हैं क्योंकि ये 2 सीट है भी अनरिजर्व की, ठीक है। जो पेमेंट है वो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू है, नॉन रिफंडेबल है। जो पेमेंट आप करेंगे फॉर्म कंप्लीशन के वक्त वो एसबीआई कलेक्ट एक ऐप आता है एसबीआई का, उसी के थ्रू करेंगे और ये रिफंड नहीं किया जाएगा आपको। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 चरणों में है, एक ही दिन है, आपको 2 अलग अलग दिन नहीं जाना है। सबसे पहले रिटर्न होगा जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जिसका वेटेज आपकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें 80% का है। और दूसरा उसी दिन इंटरव्यू होगा जिसका 20% वेटेज है। तो आपका रिटर्न और इंटरव्यू मिला के 100% होता है और उसी के बेस पे मेरिट बनेगी सेम डे, ठीक है। इसका रिजल्ट भी सेम ही डे आ जाएगा, यानी 6 सितंबर को आपकी एग्जाम होगी। जो वेन्यू रहने वाला है वो जिपमर एकेडमिक सेंटर पौंडीचेरी रहने वाला है, आप देख लेना, जिपमर एकेडमिक सेंटर पौंडीचेरी, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:15 से है, सुबह सुबह, और रिटर्न टेस्ट सबसे पहले होगा और आफ्टरनून में आपका इंटरव्यू होगा, ये बात याद रखना। और बाकी जो अलाउंसेज हैं आपको पता है, मंथली 56,100 प्लस अलाउंसेज मिलेंगे, लगभग 1,12,000 रुपए के आसपास आपकी मंथली सैलरी बनती है। तो अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला, 2 वैकेंसी हैं अनरिजर्व्ड की हैं, तो हो जाएगा आपका। टोटली इनका सिलेक्शन जो है वो आपका रिटर्न अगर बहुत अच्छा गया, रिटर्न आता है आपका नीट एमडीएस लेवल का, आपसे बीडीएस के सवाल पूछे जाएंगे चारों साल से, ठीक है। और उसके बाद एक 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो वो इतनी कोई मोटी बड़ी बात है नहीं, तो बहुत ही आसान है।